गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, इसी को बोला जाता है आरएमएस वैल्यू। तो उसको लिखते हैं हम IRMS। ठीक है, देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब हम बात करते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छे से याद रखेंगे बच्चों कि जब हम बात करते हैं एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग का करंट का जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होता है। उसके कारण से ना ही अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कोई केमिकल इफेक्ट दिखाता है और ना ही मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ड्यू टू एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल इज 0। ठीक है, इट डज नॉट शो द केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, पर अब जब ये पता चल गया कि केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखाता है, ठीक है, तब ये दिमाग में सोचा गया कि क्या करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से समझा होगा तो करंट जो है वो 3 प्रकार का इफेक्ट दिखाता है। पहला होता है आपका केमिकल इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं बैटरी में जब हम करते हैं ना तो ये केमिकल इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, इसके ऊपर तो चैप्टर पढ़े पूरा। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ये दोनों इफेक्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो कैसे करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको ये समझना है, हमने पढ़ा था हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज इक्वल टू I²R×T। ये होता था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, जिसको हमने कहां से निकाला था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब आपको यहां पे देखोगे तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम करंट को चाहे पॉजिटिव उसमें देखें, डायरेक्शन में देखें या नेगेटिव में देखें, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें या नेगेटिव हाफ साइकिल में देखें, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा कैसे होगा, पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर वो हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हीट जो है वो हर बार क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो क्या करता है, शो करता ही है। ठीक है, अब ये सोचा गया कि उस डायरेक्ट करंट में जितना अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट में हीट जितना प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही अल्टरनेटिंग करंट में कितना अमाउंट ऑफ करंट हमको चाहिए कि उस डीसी के बराबर वो हीट प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, उसको जानने के लिए हमने निकाला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखाता, वो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिखाता है। वो इस कारण से क्योंकि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो यहां पर I के में आप नेगेटिव लोगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके छोटे से डेरिवेशन के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो द मीन स्क्वायर रूट ऑफ I², ठीक है, द मीन स्क्वायर रूट ऑफ
आई स्क्वायर इन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, आपको ये समझना है, यहां पर हम आई की बात नहीं करेंगे बच्चों, आई स्क्वायर की बात करेंगे कंप्लीट साइकिल में। वो इसलिए क्योंकि हमको पता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो है वो आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आई के ऊपर। तो हमको जो है हीट में पॉजिटिव चाहिए, है ना, तो मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, अभी मैंने लिखा था H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर होने के कारण से पॉजिटिव होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर आई स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर उसका जो आरएमएस वैल्यू कितना हो, आई आरएमएस, ठीक है, तो हमको चाहिए उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, है ना, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है ना, तो क्यू बाई टी लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से टी, है ना, और यहां पर स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, और ये dt अपॉन कैपिटल टी टोटल टाइम के लिए। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू हमको निकालना रहेगा टोटल चार्ज अपॉन टाइम होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये स्क्वायर में, इसलिए इसको स्क्वायर कर दी। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो यहां से मिलेगा हमको आई स्क्वायर आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से टी, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो ये दोनों चीज तो कॉमन निकल जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, और यहां पर बचेगा 0 से लेके टी तक कौन बच रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी टी। ठीक है, ये पोर्शन को पूरा बाहर निकाल दी। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, कॉस 2 ओमेगा टी का। ठीक है, ये क्या होता था फॉर्मूला, इसके बराबर होता था 1 प्लस, या कॉस 2 थीटा बोल सकते, तो ये 1 प्लस हो जाता था कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा 2 कॉस 2 ओमेगा टी या कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता था। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू निकाले बच्चों, तो कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर हम निकालते हैं तो कॉस 2 ओमेगा टी, ये माइनस में होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, सॉरी थोड़ा सा ये माइनस में होगा, है ना, तो ये माइनस हुआ, तो यहां से इसका वैल्यू चाहिए रहेगा, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू निकाला, तो हमको मिला ये, इस वैल्यू को यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टी, ये इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वाला जो टी है ना, ये वाला 2 को यहां ले आएंगे, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये 0 से टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे आप रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये dt का dt। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, आई स्क्वायर इसलिए लिए है क्योंकि हमको यहाँ पर स्क्वायर में चाहिए था, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है।
चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो यहां पर लगाएंगे इक्वल, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, सॉरी 2t, है ना। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा बच्चों 1 की जगह में हो जाएगा t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और ये हो जाएगा कहां से कहां, 0 से लेके कैपिटल T तक। ठीक है, तो हमारे पास है वैल्यू ओमेगा का, यहां पर जो आपका t दिख रहा है, ठीक है, हमने ओमेगा में लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कितना होता है t, तो यहां से t निकालेंगे तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो इसको यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखिए 2 यहां पर भी है, इसके जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, और ये ओमेगा जो है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ओपन में हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, यहाँ पर लिमिट रखेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो t माइनस अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट। ठीक है, तो t माइनस साइन साइन 2 ओमेगा इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये भी पूरा क्या हो जाएगा, साइन में आया है तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, यहाँ इसको यहीं पर लिख देते हैं माइनस 0 ऐसा। ठीक, आपको ये आना चाहिए लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना था। अपर लिमिट को टी के टी जगह पुट किए, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व करना बचा है। आई स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई, इसको देखिए टी के जगह तो टी है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहां पर जो ओमेगा है ना, साइन 2 ओमेगा, ओमेगा के जगह फिर से रखेंगे कितना 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2 ओमेगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो यहां पर वैल्यू पुट के ये कट जाएगा, यहां से ये कट। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई हुआ, इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो हमको कितना मिलेगा, आई नॉट ओमेगा इंटू टी अपॉन 4 पाई। ठीक है, थोड़ा सा और वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा लिखेंगे बच्चों, टी के लिए लिखेंगे कितना 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये ओमेगा से ये ओमेगा कटेगा, ये 2 पाई से ये 2 टाइम्स में कट। ठीक है, तो हमको कितना मिल गया, तो हमको मिला आई नॉट सॉरी आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू कितना मिला, देखिए आई नॉट स्क्वायर बचा है यहां पर, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, हमको चाहिए था आई आर एम एस चाहिए था, यस, तो ये कितना हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट, या इसका वैल्यू ये होता है आई आर एम एस वैल्यू का एक्सप्रेशन होता है किसका, आई आर एम एस का। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है वो मैक्सिमम करंट का कितना होता है 1/√2 टाइम्स होता है। ठीक है, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स द आई नॉट। जो मैक्सिमम करंट होता है उसके भी 0.707 टाइम्स होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आरएमएस वैल्यू जो है वो इसके वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू से क्या होता है ज्यादा। ठीक है, तो हमको ये समझना है बच्चों कि जब हम बात करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो
जितना अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट में वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उतना ही अमाउंट ऑफ IRMS या RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लगेगा उतने ही अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करने के लिए IDC चाहिए, तो उतना ही अमाउंट ऑफ करंट हमको किस में चाहिए रहेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। इसी कारण से बच्चों ये IRMS को इफेक्टिव करंट या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं इसको। ये जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, आप आराम से कर सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने बोला कि IRMS वैल्यू प्रोड्यूस कर, तो अगर हम हीट की बात करें तो हीट अगर हम डीसी की बात करते हैं तो ये होता है IDC² R इंटू टी। ये हो गया किसके लिए, डीसी के लिए, ठीक है। और अगर हम उसी हीट को एसी में बात करेंगे तो ये हो जाएगा IRMS² R इंटू टी, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए जितना अमाउंट ऑफ डीसी चाहिए रहेगा, ठीक है, उतना ही अल्टरनेटिंग करंट का IRMS वैल्यू चाहिए रहेगा, इसके लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए। बस इतना ही याद रखेंगे इसमें, ठीक है। तो याद रखना बच्चों कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिखाता है, ठीक है।